हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो आज हम लोग इस रीडिंग से देखने वाले हैं आपकी करंट लव लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है। हिडन ट्रूथ्स हम लोग देखने वाले हैं। आपके पार्टनर के करंट हिडन ट्रूथ्स क्या है, आपके दिल में उनके लिए क्या है। सो एवरीथिंग विद दिस सिंगल रीडिंग टुडे, एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो लेट्स चेक आपके लव लाइफ की करंट सिचुएशंस क्या है वो हिडन ट्रूथ जो आज रिवील होने वाला है। ओके। हम्म 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइन। सो आज की जो आपकी एनर्जीज हैं वो ये बता रही हैं कि एफर्ट्स बहुत है रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से एफर्ट्स बहुत है रिलेशनशिप में, एंड सामने वाला जो पर्सन है उसको आप एक बर्डन की तरह लग रहे हो। वो आपकी फीलिंग्स को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। अब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। आप दोनों के बीच में सारी चीजें इतनी प्रॉपर थी, इतनी लवेबल थी, एकदम लवी डवी वाली एनर्जीज थी। ठीक है, अब वो एनर्जीज यहाँ पे खत्म हो रही हैं। एक पर्सन जो है उसको आप बर्डन लग रहे हो, एंड जो दूसरा पर्सन है वो कंटिन्यू एफर्ट्स लगाए जा रहा है इस रिलेशनशिप में कि यार चीजें बेटर क्यों नहीं हो रही हैं, मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैंने तो इस पर्सन को इतना प्यार किया है, बट व्हाई दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग। ये पर्सन इमोशनली विड्रॉ कर देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर है वो इमोशनली विड्रॉ कर देते हैं, एंड उस मोमेंट पे वो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सबसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बट वो आपको अवॉइड करते जाते हैं। बिकॉज आपका क्या है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, बिकॉज यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स यू आर वेरी इमोशनल। एंड ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो बहुत ज्यादा मेच्योर है, बहुत ज्यादा व्हाट डू आई से, पैशनेट है चीजों को लेकर। वो अब किसी भी चीज का पैशन हो सकता है। यहाँ पे मुझे क्लियरली वो पैशनेट दिख रहे हैं उनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए। ठीक है, वहीं पे आपको लेके वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं हर मोमेंट पे, हर टाइम पे। जब आपको इमोशनल नीड होती है तब भी वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अभी भी उसी स्टेज पे अटके हुए हो जहां से आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। आपको ऐसा लगता था कि यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा पार्टनर है, एंड मेरी शादी इसी से होगी, है ना। इस टाइप की फीलिंग्स एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपने माइंड में क्रिएट करता ही है। अब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स वही मेमोरीज को दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हो। ओके, आप निकलना चाहते हो इस रिलेशनशिप से। ठीक है, आपने कभी ना कभी ऐसा माइंडसेट भी क्रिएट किया है कि यार मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, या मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, एंड आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सोचा है इसके बारे में, बट आपने अपने बॉडी, अपने माइंड, अपनी आंखें, सब पे तो आपने पट्टी बांध के रखी हुई है। अब एज यू कैन सी हियर, ये जो पट्टियां हैं, ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये आप अपने ऊपर से इजीली हटा सकते हो। बिकॉज आप यहाँ पे देखो ना, ये जो पट्टियां ये कितनी लूजली उसके ऊपर टाइड अप हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइट है एंड वो उसको रिमूव नहीं कर पा रहा है, बल्कि ये सिचुएशन उसने खुद से क्रिएट की है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मुझे ये रिलेशनशिप बेटर होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं कि ये आपकी लाइफ का सिर्फ एक करंट फेज है। बिकॉज ये जो फेज है, ये एक हर रिलेशनशिप में टेस्टिंग फेज आता ही आता है, एंड ये आपकी लाइफ का एक टेस्टिंग फेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में इमोशनल मेच्योरिटी है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना कि आप इनको लेके ओवर इमोशनल हो जाते हो, एंड ओवर इमोशनल होने की वजह से आपकी जो मेच्योर एनर्जी है ना, वो एक चाइल्डिश एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो आप लोगों को ये चीज समझना होगी गाइस, दैट आप एक अच्छे वेल टू डू पर्सन हो, एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है,
आपको आपके माइंड को स्टेबल रखने की यहाँ पे बहुत ज्यादा नीड है। अब आपके जो पार्टनर है ना, उनके ना बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। उनके उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने का सोचा हुआ है। ही इज़ वेरी पैशनेट। उनकी ना एनर्जी बहुत ऐसी फायरी काइंड ऑफ एनर्जी है। उनको न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। उनको न्यू लोगों से कॉन्टैक्ट करना बहुत पसंद है। ठीक है, अब वहीं पे आप क्या करते हो ना, आप ओवर इमोशनल होकर उनको मैसेजेस करने लग जाते हो, या फिर अगर आप साथ में होते हो तो आप उनको अपनी फीलिंग्स बताने लग जाते हो, जिसकी वजह से ना वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीडम ना छिनती जा रही है। वो ऐसे पर्सन है ना कि उनको स्पेस की बहुत ज़्यादा नीड है। अब यहाँ पे वही स्पेस एक बर्डन बनता जा रहा है, बिकॉज़ आप बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो कि आई नीड टाइम, मुझे टाइम दो, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? आप इस तरीके से ना उनसे चीज़ें माँगने लग जाते हो, उनसे उनकी फीलिंग्स माँगने लग जाते हो। अब ये ऐसे पर्सन है ना कि आप अगर उनसे कॉन्टैक्ट करना छोड़ दोगे ना, सो ये जो पर्सन है खुद ब खुद आपके पास चल कर आएँगे। ठीक है? यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी इस काइंड की ही दिख रही हैं कि उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तो वो चीज़ों को ना मान नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं मेरी मर्ज़ी का मालिक हूँ एंड नो वन कैन रूल मी। ठीक है? थोड़ी किंग काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं उनकी कि मतलब मुझे कोई टोको मत, मुझे कोई रोको मत। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं एंड या ओके। सो अब हम और कार्ड्स देखेंगे जिससे मैं बताऊंगी एडवाइस एंड आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको आपके पार्टनर को फ्रीडम देनी होगी, स्पेस देना होगा, बिकॉज अगेन ये एक पैशनेट पर्सन की एनर्जी है। ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिन्हें सोशलाइज करना बहुत पसंद है, जिन्हें ऐसे घर में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही इज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। आपको ये चीज समझना होगी। सो मेरी एडवाइस यही है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का आना ये चीजें बता रहा है ना कि मेंटली एंड इमोशनली आपकी एनर्जीज उनको ड्रेन करती हैं। सो यहाँ पे इसी चीज को कनेक्ट करते हुए कार्ड आया है। आई डोंट नो हाउ इज दिस पॉसिबल, बट यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि आप ओवर इमोशनल होके ना उनको ज्यादा टॉर्चर मत करो, उनके पीछे भागना बंद करो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आप भागोगे, बर्डन बनते जाओगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी यानी रिलेशनशिप वहीं पे खराब होता जाएगा। सो मेरी आपको यही एडवाइस है दैट थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच करो, ऑब्जर्व करो कि आप जब उनको मैसेजेस करना बंद कर देते हो, आप जब उनको फोर्स करना बंद कर देते हो, उनसे मांगना बंद कर देते हो प्यार, तो उनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है ये आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही होगी। सो इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, लेट्स सी। ओके, सी, ये रिलेशनशिप आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। ठीक है, यहाँ पे ये एक मैरिज की तरफ भी इशारा करता है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सजेशन ये भी रहेगा कि आप बेगर्स को, पुअर पीपल को थोड़ा सा कुछ डोनेट करो, मनी या फूड एज पर योर कैपेसिटी, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो पर्सन है ये केपेबल इनफ है कि ये बेगर्स को, रोड साइड बेगर्स को, गरीबों को चीज़ें प्रोवाइड कर पाए एंड ये आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, ये आपके कर्मा में एड ऑन होगा जिससे आपका ये रिलेशनशिप बहुत बेटर वे में कन्वर्ट हो सकता है, बहुत बेटर वे में आगे बढ़ सकता है। सो ये एक रेमेडी भी है आप लोगों के लिए। फाइन। एंड यहाँ पे ना 6 की एनर्जीज काफी ज्यादा है, यहाँ पे भी 6 आया है, 6 6 विच मीन्स कि वीनस
वीनस आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, ओके। आपके रिलेशनशिप को शुक्र की दशा, अंतर्दशा में भी, महादशा, व्हाटएवर, शुक्र की दशाओं में आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। एंड या ये एक रिलेशनशिप बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। बट अभी जो आप फेज में हो ना, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा काइंड हो जाओ अपने पार्टनर के लिए, एंड थोड़ा सा उनको टाइम दो, थोड़ा सा वक्त दो, स्पेस दो। एवरीथिंग विल बी फाइन विद द कमिंग टाइम, ओके। एंड यू नो मे बी कहीं ना आप ऐसे पर्सन हो कि यू आर इंट्रोवर्ट एंड ही इज एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज यहाँ पे टोटली डिफरेंट माइंड के पीपल की एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना एज गैप भी मुझे लग रहा है, मे बी या तो जो मेल पार्टनर है वो छोटे हैं फीमेल से, या फिर जो फीमेल है वो छोटे हैं मेल से, ओके। बिकॉज यहाँ पे उस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ओके। एंड थोड़ा सा ना आपकी थिंकिंग भी मिसमैच कर रहे हैं, थिंकिंग मिसमैच कर रहे हैं। एक पर्सन है जो कि चाहता है कि दूसरा पर्सन किसी और से बात ना करे, सिर्फ मुझसे ही बात करता रहे, मुझे ही टाइम देता रहे। वहीं जो दूसरा पर्सन है वो चाहता है कि यार आई वांट टू सोशलाइज, मेरे लिए मेरी फैमिली फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी लाइफ में। एंड अगर आपने सपोर्ट नहीं किया ना आपके पार्टनर को, सो आई एम क्लियरली सेइंग दैट वो आपको छोड़ देंगे। बिकॉज हिडन ट्रूथ ही यहाँ पे ये चीज रिवील हो रही है दैट वो ऐसे पर्सन है एकदम मस्त मौला टाइप के, एकदम घूमने फिरने वाले, एडवेंचर करने वाले, ट्रैवल करने वाले। एंड आप जो है ना, अगर आप उन्हें रोकोगे तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पाएगा। सो आप लोगों के लिए ये एक कार्मिक लेसन है दैट जो भी पर्सन इंट्रोवर्ट है ना, उसको ये सीख मिले, उसको ये एक्सपीरियंस मिले इस रिलेशनशिप से दैट आप किसी पर्सन को बांध के नहीं रख सकते हो, ओके। यू शुड डेकोरेट द पर्सनालिटी ऑफ योर पार्टनर। अगर आप किसी पर्सन को ऐसे बांध के रखोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सो वो पर्सन परेशान होता जाएगा, वो पर्सन वहां से निकलना चाहेगा, वो पर्सन वहां पे रह नहीं सकता है। आप किसी बहुत ज़्यादा बोलने वाले पर्सन को अगर आपने देखा हो, सो वो ऐसे पर्सन के साथ में रह ही नहीं सकते, उनकी वाइब मैच ही नहीं हो सकती जहाँ पे उनका दिल नहीं लगे, जहाँ पे वो पर्सन उन्हें कंट्रोल करे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा सा समझो। एंड ये रिलेशनशिप उनकी तरफ से मुझे खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये रिलेशनशिप मुझे आपकी ही तरफ से खराब होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज एनर्जीज यहाँ पे आपकी ड्रेन होते हुए दिख रही हैं, जो कि आपकी ड्रेनिंग एनर्जीज उनको भी अफेक्ट कर रही है, उनकी लाइफ को भी अफेक्ट कर रही हैं। अब मे बी आप फीमेल हो या आप मेल हो, मे बी वो उनका जो भी वट एवर द जेंडर में बी, सो या बट पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं अगर थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए। या यही थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। एंड जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके 1111 ड्रॉप करो टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। वील मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।